तो बात इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट कर लेंगे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद के करीबी की हत्या कर दी गई है। और आपको दें कि कराची के इलाके सोराबकोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से जहां बहक मुफ्ती फारूक के कत्ल का मुकदमा दर्ज न हो सका। कि कराची में मजहबी अफराद की टारगेट किलिंग का सिलसिला रुक न सका। सोराबकोट में नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग करके मुफ्ती कैसर फारूक को शहीद कर दिया। हाफिज का राइट हैंड खल्लास हो चुका है और ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। 11 के मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। पाकिस्तान के कराची में एक आदमी जिसका नाम मुफ्ती कैसर फारूक था, उसकी हत्या कर दी गई। आदमी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाफिज सईद के बेटे के बाद अब हाफिज सईद के करीबी को निपटा दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक खैबर पख्तून पाकिस्तान का रहने वाला था और आजकल पेशावर में रह रहा था। दोस्तों, पेशावर में ही इसकी कल किसी ने हत्या कर दी और इसका हाथ 26/11 के हमलों में भी था। कल इसको पेशावर के अंदर किसी संगठन ने जन्नत की सैर करा दी। दोस्तों, इस आतंकी का काम लश्कर तैयबा के लिए छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करना और उन्हें आतंकी बनाना था। इस हमले से पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों हिल पड़ी हैं, हिल चुकी हैं बहुत अच्छे से, और उन्होंने हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्हें कहीं ना कहीं डाउट है कि अब जो अगला टारगेट होगा वो हाफिज सईद होगा। 11 के मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर। और सुनने में आ रहा है कि ये दिस इज़ व्हाट दे ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। और इसमें जो बंदा जिसको मारा गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पर नहीं बात कर रहा, लेकिन डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर है, उन्होंने आज सुबह इस बात पे खबर दी है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पर कुछ स्टोरी नहीं चली। अब ये जो इनकी उम्र 30 साल है और इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इस पे क्या बात हो रही है। क्या ये वाकई एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग हैं जिनको अगर मारा जा रहा है, सिस्टमैटिक मारा जा रहा है, और क्या इसमें भारत इन्वॉल्व है? कौन है ऐसे? लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। अब एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि अगर आपको याद हो कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो रॉ है वो इन्वॉल्व है। और दरअसल नॉर्मली तो हम रॉ जो है, इंडिया की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसका तो इमीडिएटली नाम लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे से हमने नाम लेना उसका हमारी लीडरशिप ने छोड़ा हुआ था। उसकी वजह ये है कि कई लोग, एक मुझे याद है शाहिद हकान अब्बासी हमारे साबिक वज़ीर आज़म हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी रॉ इन्वॉल्व है, फ़लाँ मुल्क इन्वॉल्व है। दी ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया। इस हवाले से ये ना बताएं कि फ़लाँ मुल्क पाकिस्तान में क्या कर गया। दुनिया में एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, वो करती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है इसके अंदर ये जो चीज़ बार बार कही जा रही है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? कौन कर रहा है, कहाँ से करा रहा है? एक तो चलो ये रिसेंटली हमने देखा है कि 2-3 वाक़े जो हैं वो हुए हैं। आज पाकिस्तान में मियाँ वाली जो कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, उनका होम टाउन है, वहाँ पे भी एक चेक पोस्ट पे हमला हुआ है और जिसमें 2 लोग जो 2 टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं।
और पुलिस वालों ने बड़ा बढ़ चढ़ के उस पर उनको कंट्रोल किया। इस तरह अगर आपको याद हो कि मस्तूंग बलूचिस्तान में हमला हुआ है एक ही दिन में, फिर केपी खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है। ये आदमी लश्कर के चीफ हाफिज सईद का खास आदमी था, उसके साथ लश्कर इसने फाउंड की थी और लश्कर को बनाने के बाद ये कई साल वहीं पे लाहौर के आसपास रीजन में हाफिज सईद के साथ काम करता रहा। हाफिज सईद के राइट हैंड की तरह हो गया था। उसके बाद पता नहीं दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुई या दोनों की साजिश थी, ये पहुंच गया कराची और कराची में एक सादी जिंदगी जीने लगा। कुछ लोग बोलते हैं ये फंडिंग कर रहा था, फंडिंग जुटा रहा था वहां से। कुछ लोग बोलते हैं ये अब अलग हो गया था, अब ये अपना एक और मस्जिद जिसका नाम जामा मस्जिद बताया जा रहा है, ये उस मस्जिद में वहां पर नायब जामा मस्जिद अबू बकर जामा मस्जिद, ये नायब इमाम था उसमें। अब अबू बकर जामा मस्जिद का नायब इमाम, उसको मार दिया गया। ये बात मतलब एक नॉर्मल सी खबर है। ये नहीं पता था कि इसके पीछे इतना बड़ा आतंकवादी आतंकवाद का काम इंडिया में लोगों को मरवाना बहुत आसान होता है। जैसे अजमल का साथ था ना, गोलियां चलाई और कोर्ट में ही वो एक बच्ची थी जिसकी गोली लगी थी, उसने बोला था, दीपिका रोटवान नाम था उसके बच्ची का, उसने बताया था कि ये गोली चला रहा था लोगों पर स्टेशन पे और चलाते हुए हंस रहा था क्या मैं इनको मार रहा हूं। तो इतनी नफरत उसके दिल में भर दी गई थी। ये आदमी भी इंडियंस को मरवाने की, भारतीयों को मरवाने की साजिश करता था, लेकिन जब खुद पे गोली चली तो देखिए कैसे ये भागा अपनी जान बचाने के लिए। मौत का खेल खेलने वाले लोग भी अपनी जान जरूर बचाने की कोशिश करते, नहीं अपने मौत से कितना डरते हैं। इन लोगों को मौत से डर होता है, लेकिन ये दूसरे की जान कभी भी ले सकते। खैर ये खैबर पख्तूनख्वा का था और जैसे ही पता चला पुलिस को कि इसको मार दिया गया है, इसकी बॉडी उठा के ले गए। हालांकि बॉडी की फोटोग्राफ्स आ गई है, मैं दिखा नहीं रहा हूं। इसका रीजन है कि किसी की डेड बॉडी की फोटोग्राफ्स नहीं दिखाई जाती। इसको उठा के ले गए बॉडी को और कहीं पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया और इस खबर को दबाने की कोशिश कर दी पुलिस ने कि पता ना चले कि ये एक आदमी। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी ऐसी खबर है। इससे पहले हाफिज सईद के बेटे के मर्डर की भी खबर आई थी, साथ में एक और मौलाना के भी मर्डर के, वो कराची में था, ये भी कराची में ज्यादा मारे जा रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसकी बॉडी तो हटा दी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि ये कराची में रह करके क्या लश्कर को अब भी अपडेट्स दे रहा था। जाहिर है दे रहा होगा। क्या कर रहा था अपने मदर से, ये जो इसके साथ कुछ बच्चे भी पढ़ते थे, क्या यहाँ से ये लोगों को ट्रेनिंग देकर के लाहौर भेजता था। ये सारी कहानियां भी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन हाँ ये दुनिया को धोखा देने के लिए एक सिंपल लाइफ जी रहा था कि किसी को ना पता लग पाए। लेकिन हमारे पैनी नजर थी कि इसकी हत्या किसने की हमें नहीं पता, लेकिन हमारी पैनी नजर थी कि हम इसकी हत्या के तुरंत बाद हमें पता चल गया कि एक आदमी गया, ये 72 हूरों के पास पहुंचा और इसको ये तो कर ही रहा था ना 72 हूरों के लिए, हमने हूरों से पिलवा दिया इसे। लेकिन ये समझिए कि ये मर्डर किसने किया अभी तक नहीं पता, हमने भी नहीं किया। सही बात तो ये इंडिया ने भी नहीं किया, राइट। लेकिन ये मर्डर किसने किया ये पुलिस पता लगा है, लेकिन मरा ना। ये मरने के बाद ही तो इसे हूरें चाहिए थी, मर गया, अब हूरें ले ले। ये बात कि ये छोटे से मदरसे में सिंपल लाइफ जी रहा था, क्यों जी रहा था इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स अब तक नहीं आई है। साथ में मौलाना ज़ैउर रहमान एक और क्लेरिक था अभी कुछ टाइम पहले, ये भी लश्कर का था, ये भी मारा गया था कराची में, ये भी डे लाइट में मारा गया था। अब डे लाइट में मर्डर हो ना इनके। दोस्तों ऐसे कर करके भारत के एक एक दुश्मन का अपने आप ही सफाया होता जा रहा है। ये जो भी कर रहा है लगभग सही कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर वो वाली कहावत बिल्कुल फिट होती है जिसमें कि बोया पेड़ बबूल का तो फूल तो आएंगे नहीं, कांटे ही मिलेंगे। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना। हम आपके लिए ऐसे ही इंडो पाक पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।